पाकिस्तान भारत को हराकर अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया। पाकिस्तान ने फाइनल में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पहले बैटर्स ने मार कर भारतीय बॉलर्स का भुरकस निकाला, फिर बॉलर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन उड़ा कर रख दी। पाकिस्तान ने भारत को 191 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। 348 रन के बड़े हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 156 रन पर ढेर हो गई। भारत के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। अली रजा ने 4 विकेटें हासिल की। मोहम्मद सयाब, अब्दुल सुभान और हुज़ैफा अहसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए। सुमेर मिनास का बल्ले से लाठीचार्ज, 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली, 9 छक्के और 17 चौके लगाए। अहमद हुसैन की भी जिम्मेदाराना बैटिंग, 56 रन बनाकर आउट हुए। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान टीम को ट्रॉफी दी। पाकिस्तानी टीम को टाइटल जीतने पर 15,000 अमरीकी डॉलर्स का इनाम दिया गया। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। सुमेर मिन्हास मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सुमेर मिन्हास ने कहा कि फाइनल का प्रेशर नहीं था, आज की इनिंग्स यादगार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अंडर 19 एशिया कप जीतने पर पाकिस्तानी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर तारीख रकम की। पूरी कौम को अपने नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत तमाम टीम मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वेल डन टीम पाकिस्तान, शाबाश सुमेर मिन्हास। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा करके भारत को दी। सुमेर मिन्हास की बैटिंग परफॉर्मेंस काबिल तारीफ रही। ये कामयाबी बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा कि सुमेर मिन्हास ने बेहतरीन इनिंग्स खेलकर शानदार फतह में अपना किरदार अदा किया। कागजी शेरों को इबरतनाक शिकस्त देकर शाहीनों ने पूरी कौम को खुश कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भी शानदार फतह पर मुबारकबाद। कहा, शाहीनों ने भारत को बुरी तरह ढेर कर दिया। उतरे चेहरे, बहते आंसू और बैठते दिल। एशिया कप में पाकिस्तान के हाथों भारतीय क्रिकेट टीम की शिकस्त पर भारतीय शायकीन अफसरदा। अपने खिलाड़ियों पर तनकीद, बुरी परफॉर्मेंस पर इजहार गम गुस्सा। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। अफगानिस्तान को फितना ख्वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़े कर दिया। कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुश्तपनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना ख्वारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती के उमूर पर रोशनी डाली। अक़वाम आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर मुफस्सिल गुफ्तगू की। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी। तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान की आयात और मुख्तलिफ अशार का हवाला देते हुए पाकिस्तान के बारे में अपना वाज़े नुक्ता नज़र पेश किया। कहा, कलमा तैयबा की बुनियाद पर रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम हुआ। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। दोनों रियासतों में मुवासलत की वजह यह है कि रब्बे कायनात ने उन्हें खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की। जिन कौमों ने अपने इस्लाफ की इल्मी और फिक्री मेरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया, वो ज़बूं हाली का शिकार हो गई। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 10 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में हुआ। मुल्क भर से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की। भारत की रियासती स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। भारतीय दहशतगर्दी पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश समेत दुनिया भर को लिपेट में लेने लगी। भारत खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी पर अमल पैरा। बांग्लादेशी तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और सियासी रहनुमा भारतीय दहशतगर्दों के निशाने पर। भारतीय फौज के साबिक मेजर ने बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को अगली बारी तुम्हारी की धमकी दे दी। एक साबिक भारतीय कर्नल की भी हसनात अब्दुल्ला की गर्दन में गोली मारने की धमकी। पाकिस्तान बारहा आलमी सतह पर शवाहिद के साथ भारत की रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर चुका। हालिया सिडनी हमले में भी भारतीय शहरियों के मुलविस होने की तस्दीक हो चुकी। कनाडा और अमेरिका में सिख रहनुमाओं पर हमलों में भारतीय खुफिया इदारे मुलविस हैं। नेशनल डायलॉग वक्त की ज़रूरत सियासी मिसाक किसी एक शख्स, ज़ात या जमात या ग्रोह के लिए नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम चाहिए। सियासतदान का काम मामला को डायलॉग से हल करना है। वतन अजीज़ के लिए बातचीत करना होगी। मुखालिफ की बात तहम्मुल और बर्दाश्त से सुननी चाहिए। इससे आगे रास्ते निकलते हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात और मकालमे से ही मुमकिन है। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। PTI मुज़ाकरात की बजाय तसादुम की सियासत पर बज़िद है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा कि बातचीत की बजाय तसादुम का रास्ता कौन अपना रहा है? क्या कानून 9 मई जैसे वाक़यात होने की इजाज़त देता है? पाकिस्तान की दिफाई तंसीबात पर हमला बड़ा जुर्म है। सज़ाओं का सिलसिला तब रुकेगा जब कोई बाज आएगा। बानी PTI से मुलाकातों में फितना फसाद फैलाने की साजिश की जाती है। सियासी अदम एतमाद इस वक्त तक होता है जब सियासी जमातें तसादुम का रास्ता इख्तियार कर लें। लड़ाई झगड़ा और फसाद किसी कौम को आगे नहीं बढ़ा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुल्क की बेहतरी के लिए मिसाक़े मईशत की पेशकश की। लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बानी PTI ने अपना केस खुद खराब किया। ना 9 मई होता, ना बानी PTI जेल जाते। पाकिस्तान को एक नए सियासी मुआहदे की ज़रूरत है। पाकिस्तान को नया मिसाक़े जमहूरियत और मिसाक़े मईशत चाहिए। नवाज शरीफ को किरदार अदा करना पड़ेगा। बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हममनसब सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने खित्ते के अहम उमूर पर गुफ्तगू की। फ़रीक़ैन का तिजारत, अवामी सतह पर रवाबित के फ़रोग़ के लिए ताउन मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। रहनुमाओं का खित्ते के अमन और तरक्की के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का भी इज़हार। इस्तांबुल में पाक बहरिया में दूसरे PNS खैबर की शमूलियती तकरीब। ISPR के मुताबिक तुर्की के सदर तैयब उर्दवान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की में मिसाली बरादराना ताल्लुकात हैं। दिफाही शोबे में भी दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। पाक बहरिया के सरबराह ने PN मेल्गन शिप्स की तैयारी में नेवल शिप यार्ड के अज़्म को सराहा। नेवल चीफ ने दोनों ममालिक में दिफाही ताउन के फ़िरोग की भी तारीफ की। तुर्की के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
मुल्क भर में तमाम सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील करने की मंजूरी। वजारत तवानाई ने स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद मंजूरी दी। नेट मीटरिंग में सार्फ के लिए नई फी यूनिट कीमत मुकर्रर की जाएगी। सोलर सार्फिन को इजाफी सरचार्ज की जगह फी यूनिट तबादला मिलेगा। जो यूनिट सोलर से पैदा होंगे उनका फिक्स रेट होगा। सार्फिन से सोलर मुआहदे की मुद्दत 5 साल कर दी गई। आइंदा 25 किलोवाट से कम लोड का लाइसेंस नेपरा से लेना लाजिम होगा। वजारत तवानाई हुकाम के मुताबिक नई पॉलिसी के बगैर चलना मुमकिन नहीं। रूल्स और टैरिफ वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं। सार्फिन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रुझान के कच्चे में सिंध और पंजाब पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 डाकू हलाक, मुतादिद जख्मी। डाकुओं के 20 सहूलतकार गिरफ्तार। 5 मुखवी बादशाह, डॉक्टर और डिस्पेंसर भी शामिल। डॉक्टर और डिस्पेंसर जख्मी डाकुओं का इलाज कर रहे थे। पुलिस की दोनों से तहकीकात। ऑपरेशन के दौरान अब तक डाकुओं के 17 ठिकानों को तबाह किया जा चुका। पुलिस की अगले ठिकानों की जानिब पेशकदमी। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। सेहूनी फोर्सेस ने येलो लाइन अबूर करने पर 2 मजीद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में भी 2 अलग अलग वाक़यात में 2 फलस्तीनी शहीद। सर्द मौसम की वजह से जाम बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। बच्चों में हाइपोथर्मिया और सांस के अमराज के केसेस में इजाफा। खैमों में मुकीम बेघर फलस्तीनी सर्द मौसम और इमदादी किल्लत से शदीद मुतासिर। इसराइली शहर टेल अवीव में शहरियों का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। इसराइली वज़ीर आज़म से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब से एक और कार्गो जहाज कब्जे में ले लिया। इकदाम सदर ट्रंप के नाकाबंदी के अहकामात के बाद सामने आया।